नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। प्रीवियस लेक्चर में जो है ना हमने बात की है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, और इसको जो है ना हमने एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड किया था। अब जो है ना हमने 118 एलिमेंट हमारे पास जो नॉन है टिल नाउ, अभी तक जो 118 एलिमेंट नॉन है, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए, एलिमेंट की स्टडी को आसान बनाने के लिए इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किए हैं, और वो क्लासेस हमारे पास 3 है। ये जो 3 क्लासेस है इसमें हमारे पास एक है मेटल, दूसरा है मेटलॉइड, तीसरा है नॉन मेटल। लेकिन ये जो 3 क्लासेस बनाए गए हैं ये एक बेस पे, एक बुनियाद के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। और वो बुनियाद क्या था? वो था प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारे पास क्या थी? वो बेस थी। एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन थ्योरी वो प्रॉपर्टी के बेस पे थी। यानी एलिमेंट को हमने प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड किया है। प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड क्यों किया है, क्लासिफाई क्यों किया है? प्रॉपर्टी के बेस पे इसलिए क्लासिफाई किया है क्योंकि ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसमें इस तरह था कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी, क्लोजली रिलेटेड थी, या इतनी ज़्यादा मेजर डिफरेंस जो है उसमें नहीं थी। तो इसलिए जो है ना हमने फिर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड की है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी तक नोन है वो 118 है, और इन 118 एलिमेंट में हमारे पास 91 एलिमेंट हमारे पास मेटल है, हमारे पास 7 जो है मेटलॉइड है, और 20 हमारे पास है नॉन मेटल। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है ना 118 एलिमेंट है, और इसमें जो एलिमेंट्स के नेम है वो सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एलिमेंट्स की गई है। तो इस एलिमेंट में, ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें जो है ना 118 एलिमेंट्स है। इनमें कहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं, इनमें कहाँ पे मेटलॉइड्स मौजूद है, और इनमें कहाँ पे नॉन मेटल्स है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल को उठाए तो पीरियोडिक टेबल का जो यहाँ पे ग्रुप थर्ड ए है, ग्रुप थर्ड ए जो हमारे पास है वो बोरान से स्टार्ट होता है। तो ये बोरान, इसी तरीके से ये सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, स्टेबियम या एंटीमनी भी इसको बोलते हैं, टेलोरियम, पोलोनियम, ये 7 जो एलिमेंट हमारे पास है वो हमारे पास मेटलॉइड्स है। ये मेटलॉइड इस तरीके से ऐसे एलिमेंट्स है कि जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मेटल के साथ भी मैच करती है, और थोड़ी बहुत हमारे पास नॉन मेटल की तरह के साथ भी मैच करती है। ना ये कम्प्लीटली मेटल्स है और ना ये कम्प्लीटली नॉन मेटल्स है। मतलब ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन है। तो ये हमारे पास बाउंड्री लाइन पे जो है ना यहाँ पे मौजूद है, ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर। इन जितने भी ये 7 हमारे पास क्या है मेटलॉइड से, इनके ऊपर या इनके जो है ना राइट साइड पे ये सारे हमारे पास मेटल्स हैं, और ये 19 है टीएस तक। ये टीएस और ये जो टीएस के अलावा जितने भी उस साइड पे एलिमेंट्स है ये हमारे पास नॉन मेटल है, और 19 ये है, और इसमें जो है ना एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो ये 20 है हमारे पास। 20 जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमारे पास है 20, और ये मेटलॉइड हमारे पास 7 है। इनके अलावा जितने भी ये एलिमेंट है राइट लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, तो वो हमारे पास मेटल्स में आते हैं। मेटल, ये हमारे पास मेटल्स है, ठीक है, और ये तादाद में 91 है, 91। तो मेटल जो है ना ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह करते हैं ना कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। जब इसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से वेरिएट करती है। तो इनको जो है ना हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो इनको नोट कर ले आप।